हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंकिता लोखंडे का एक ट्वीट सामने आया है। सुशांत राजपूत की बहन ने एक ट्वीट किया था, सत्यमेव जयते लिखा था, और सुशांत की बहन के ट्वीट के जवाब में अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया है। सुशांत की बहन ने अपने ट्वीट में लिखा था सत्यमेव जयते। ये देखिए, ये ट्वीट आपके सामने है। और अब अंकिता लोखंडे, राजकिशोर, इस ट्वीट के जवाब में लिख रही हैं इंडीड। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब है कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय होगी। तो अब उनको लगने लगा है, जब बिहार पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया और ये मामला पूरे देश की सुर्खियां बनने लग गया शोभना, तो उनको लगता है कि ये मामला किसी तार्किक परिणति तक पहुंचेगा। उनकी उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल ये है कि 40-45 दिन क्यों लग गए इसके पीछे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अंकिता लोखंडे ने ही पहली बार उनके परिवार को बताया, उसके बाद उन लोगों ने वहां पर एफआईआर दर्ज की, तब उनको यहां पर धांधली समझ में आई। तो अब देखने की बात होगी। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए। मैं चाहता हूं शोभना आप उनसे बात करें। जी प्रकाश, मैं आपसे अभी समझना चाहूंगी कि क्योंकि परिवार का भी यही कहना है कि रिया ने उनको दूर किया, अब उनके दोस्त भी यही कुछ कह रहे हैं, तो अब क्या बिहार पुलिस की जो जांच है वो इसी दिशा में आगे बढ़ेगी कि पैसों का जो घोटाला वो, और रिया ने किस तरह से सबसे अलग किया उनको, एक सोची समझी साजिश जो कि परिवार कह रहा है। देखिए, ये एक बात तो तय है कि एफआईआर होने के बाद से दोबारा ये मामला सामने आया है और उस पर बिहार पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि बिहार पुलिस के सामने जब तक रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार वाले नहीं आते हैं सामने, उनको इंटरोगेट नहीं किया जाता है, उनसे जांच पूछताछ नहीं हो जाती है, तब तक ये बात सामने नहीं आ पाएगी कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि ये एक पक्ष है, जो सुशांत के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर में बातें कह रहे हैं, वो एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है जिस पर आरोप लग रहा है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो वो तो कोर्ट चली गई है रिया चक्रवर्ती, और उन्होंने अपने एप्लीकेशन में बहुत सारी बातें लिखी हैं जिस आधार पर वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी, दलील रखेंगी। जब बिहार पुलिस उन्हीं लोगों से अब तक बातचीत कर पा रही है जिनके बारे में एफआईआर में कहा गया है, जिनके जो सुशांत से जुड़े हुए लोग थे उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनसे जुड़े हुए लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। मुंबई पुलिस पर यही इल्जाम लग रहा है कि वो सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस की टीम जो है पिछले 4 दिनों से मुंबई में चक्कर काट रही है, लेकिन उनको सहयोग करने के लिए कोई नहीं। उल्टा इल्जाम भी लग रहा है कि बिहार पुलिस ने परमिशन नहीं लिया, बिहार पुलिस को यहाँ पे किसी से बात नहीं की मुंबई पुलिस में, तो ये भी इल्जाम से झेलना पड़ा। इसी बीच में जो महेश्वर हजारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी मांग की है उन्होंने कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। तो जाहिर है कि मामला जब तक बिहार सरकार भी चाहती है कि ये सीबीआई को सौंप दी जाए। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। और सिर्फ मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं, अब महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं।